सोने का शहर दुनिया के पुरस्कार मुकामात में से एक है। साइंसदान और आसारे कदीमा के माहिर बरसों से इसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी सुराग ना मिला। इस पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, लेकिन कोई ये नहीं जान सका कि ये शहर बिल्कुल कहाँ है। क्या वाकई कोई ऐसा शहर है जो सोने से बना है? हम हमेशा से इस जन्नत के बारे में सुनते आ रहे हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ हदीस में भी इसका हवाला दिया है। एक हदीस के मुताबिक एक शख्स ने दुनिया से जाने से पहले शदाद की जन्नत दरियाफ्त कर ली थी। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि ये जन्नत सोने और जवाहरात का शहर, जिसे हम शदाद की जन्नत के तौर पर पहचानते हैं, कई मज़ाहब और सकाफ़तों में इसका वजूद है। ये कहानी यूरोप में मकबूल है, जहाँ वो एल्डोराडो को सोने का शहर कहते हैं। एल्डोराडो की तलाश ने भी कई फिल्मों को मुतासिर किया है, जिसमें उनकी सड़क भी शामिल है। इससे कई अफसाने और डोराडो की कहानियां वाबस्ता हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इशारा शदाद की तरफ जाता है, जो कि इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में से था। शदाद को किताबों से बहुत मोहब्बत थी। जब वो जन्नत के बारे में सुनता था कि वो याकूत, जुमुर्द और मोतियों से बनी होगी, इसकी ख्वाहिश थी कि वो भी इस दुनिया में खुदा के मुकाबले में ऐसी जन्नत बनाए। इसने इस काम के लिए 100 एतमाद वाले आदमियों को जमा किया और हर एक को 1000 लोगों पर मुकर्रर किया। इनमें से हर एक की मदद करने का हुक्म दिया। इसने हुक्म दिया कि बेहतरीन और वसी जमीन तलाश करो और इसमें मेरे लिए सोने, चांदी, याकूत, जुमुर्द और मोतियों का एक शहर बनाएं। इसमें महलात बनाएं। इन महलात में सतूनों को जुमुर्द से बनाएं। इन महलात में खिड़कियां बनाएं और इनमें मजीद खिड़कियां बनाएं। इन महलात के नीचे मुख्तलिफ फलों वाले दरख्त लगाओ और दरख्तों के नीचे नहरें बहाओ। जैसा कि मैंने किताबों में पढ़ा है, जन्नत की खुसूसियात पर मुबनी मैं इस शहर में वैसा ही शहर बनाना चाहता हूँ। एक रिवायत के मुताबिक अब्दुल्ला बिन कलाबा नामी एक शख्स अपने ऊंट की तलाश में निकला। वो अपने ऊंट को अदन के बियाबानों में ढूंढ रहा था कि उसने इन बियाबानों में एक शहर देखा जो चारों तरफ से एक दीवार से घिरा हुआ था और इसके बहुत से महलात थे जिस पर बेशुमार झंडे थे। इसने सोचा कि शहर आबाद होगा और वो ऊंट के बारे में पूछने के लिए वहां गया, लेकिन उसने किसी को शहर में दाखिल होते हुए या निकलते नहीं देखा। वो शहर पहुंचा, अपने ऊंट से उतरा, ऊंट को एक तरफ बांधा और अपनी तलवार मियान से निकाल ली। वो शहर के दरवाजे में दाखिल हुआ तो उसने 2 और बड़े दरवाजे देखे, इतने बड़े और ऊंचे कि ऐसे दरवाजे किसी ने नहीं देखे। इन दीवारों की लकड़ी खुशबूदार थी। जाफरान और सुर्ख याकूत की रोशनी ने तमाम महलात को रोशन कर रखा था। फिर उसने एक दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। एक और शहर दूसरी तरफ था जो बेमिसाल और मुनफरिद था। इसने ऐसे महलात खड़े देखे जिनके सतून जुमुर्द और याकूत के बने हुए थे। हर महल में खिड़कियां थीं और हर खिड़की के ऊपर दूसरी खिड़की थी। ये सब सोने, चांदी, मोतियों, याकूत और जुमुर्द के बने हुए थे। इन महलात के दरवाजे शहर के दरवाजों की तरह थे, जिनकी लकड़ी खुशबूदार और याकूत से मुज़य्यन थी। इन महलात के फर्श मोतियों, कस्तूरी और जाफरान के गोलों से बनाए गए थे। जब उसने इन इमारतों को देखा तो वहाँ किसी को ना पाया और खौफजदा हो गया। इन महलात के चारों तरफ फूलों के बिस्तर थे। इनमें दरख्त लगाए गए थे और इन पर फल लटक रहे थे। इनके नीचे नहरें बह रही थी। इसने सोचा कि ये वही जन्नत है जिसका वादा अल्लाह ने अपने नेक बंदों से किया है। वो खुदा का शुक्र अदा करता है कि उसने उसे दुनिया में ही जन्नत में दाखिल किया। इसके बाद उसने छोटी बोतलें उठाईं जिनमें मोती, कस्तूरी और जाफरान शामिल थे। अलबत्ता वो जुमुर्द और याकूत को नहीं हटा सकता था, क्योंकि वो दीवारों, दरवाजों और मोतियों पर मुश्तमिल प्यालों पर मजबूती से लगाए गए थे। रेत जैसे चमकते महलात में कस्तूरी और जाफरान फैले हुए थे। इसने जितना हो सका जमा किया। वो जिस रास्ते से आया उसी रास्ते यमन पहुंच गया। वहाँ उसने मोतियों, जाफरान और कस्तूरी के वो प्याले दिखाए और जो देखा उसे उसने बयान किया। इसने मोती बेच दिए जो जाफरानी हो गए थे और वक़्त की तबाहकारियों की वजह से तब्दील हो गए थे। वक़्त के साथ जब ये खबर फैली और माविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक पहुंची तो उन्होंने सना के गवर्नर के पास कासिद भेजा और उस शख्स को बुलवाया। चनाचे वो शख्स माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुंचा। माविया ने अकेले में उस शख्स से उस शहर के बारे में दरियाफ्त किया और पूछा
कि इस शहर में क्या देखा। उस शख्स ने सारा वाकया सुनाया और मोती, कस्तूरी और जाफरान दिखाए जो उसने वहाँ से उठाए थे। इस शख्स ने कहा कि खुदा की कसम, सुलेमान बिन दाऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास भी ऐसा शहर नहीं था। आपके ख्याल में मौजूदा दौर में शदाद की जन्नत एल्डोरेडो क्या है? ये कब दरियाफ्त होगा? जो ये पेशन गोई करने की कोशिश करते हैं कि सोने और जेवरात का ये बड़ा खजाना कब दरियाफ्त होगा? जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में जाहिर होंगे, तब अल्लाह ताला उनके लिए दुनिया के तमाम खजाने जाहिर कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अनकरीब इब्ने मरियम तुम लोगों पर एक आदिल हुक्मरान के तौर पर नाजिल होंगे। स्लैब को तोड़ेंगे, सुअर को मारेंगे और जजिया को खत्म करेंगे। फिर पैसे की कसरत होगी और कोई भी खैराती तोहफा कबूल नहीं करेगा। नाजरीन, क्या आप समझते हैं कि पैसे की ये फरावानी दरअसल खजाना है, सोने के महलात जो आखिरकार दरियाफ्त होंगे। कुछ स्कॉलर्स का ख्याल है कि ये खजाना दज्जाल की तरफ से सायादार महलात की शक्ल में एल्डोरेडो शहर से दरियाफ्त किया जाएगा जब लोग ईमान ले आएंगे। लेकिन ये शहर जिसे शदाद की जन्नत कहा जाता है कब दरियाफ्त होगा और कौन इसे दरियाफ्त करेगा, ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है जो मबूदे बरहक है।